नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 3G स्पेक्ट्रम के लिए हजारों करोड़ों की बोलियां लगाने वाली टेलीकॉम कंपनियां ये पैसा कमाएंगी कैसे, ये शायद अभी साफ नहीं है, लेकिन इन कंपनियों को वैल्यू एडेड सर्विसेज और मोबाइल कंटेंट देने वाली कंपनियों की जरूर लॉटरी लग गई है। छवि जैन बता रही हैं कि 3G आने के साथ ही इन कंपनियों का बिजनेस बढ़ने लगा है और उन्हें सालाना 40 से 50% तक की ग्रोथ दिख रही है। बिजली की तेजी से गेम डाउनलोड, बिना रोक टोक मूवी स्ट्रीमिंग या फिर चुटकी बजाते ही अपना मनपसंद गाना, ये सारी सर्विसेज अब बहुत आसान हो जाएंगी। यही वजह है कि मौज टेलीकॉम, ऑन मोबाइल और हंगामा जैसी कंपनियां जो अब तक इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए काम करती थी, वो अब भारत में भी यही सर्विसेज शुरू करेंगी। इन्हें 3G में बड़ा बिजनेस नजर आ रहा है। अभी अप्रॉक्सीमेटली गेम्स का 15% रेवेन्यू है हमारे टोटल रेवेन्यू में। फुल ट्रैक सॉन्ग्स कुछ 4-5% है और वीडियोस about 5 to 6%. These percentages we expect to kind of increase very significantly as a proportion of revenues. So while these three add up to 30%, we may see this as a revenue share may kind of increase to, let us say, 50 or 55% as well. 3G VAS services एकदम बड़े होने वाले हैं। It will take time, 4-5 साल तो लगने वाले हैं जरूर, but it will be very large. And it will be very large क्योंकि 2 reasons, even though volume may be smaller than our 2G service, लेकिन pricing ज़्यादा होने वाला है। तो revenue के बारे में 3G is going to be a very very large opportunity for VAS companies like. वीडियो कॉलिंग, गेम डाउनलोड, फुल ट्रैक गाने जैसी सर्विसेज भी अब फोन पर मिलेंगी और ब्रेकिंग न्यूज के वक्त आप मोबाइल पर ही टीवी देखने वालों की गिनती बढ़ सकती है। हालांकि शुरू में 3G के साथ ये सर्विसेज महंगी पड़ेंगी, इसलिए अनुमान है कि 1 से 2 करोड़ लोग ही इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि अगले 5 सालों में 3G का जादू पूरे मार्केट पर छा जाएगा और 3G लाइसेंस पे खर्च हुआ पैसा भी तब तक वसूल हो जाएगा। छवि जैन, मुंबई। और आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।